हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम भक्ति आश्रय स्वामी महाराज को इस्कॉन बिलासपुर केंद्र की तरफ से हार्दिक स्वागत करना चाहेंगे। मैं उनको थोड़ा सा छोटा परिचय दूंगा महाराज का अनुमति से। हरे कृष्णा। तो परम पूज्य भक्ति आश्रय स्वामी महाराज पिछले 35 साल से अधिक श्री वृंदावन धाम कृष्णा बलराम मंदिर में सेवा दे आ रहे, और महाराज खास करके उड़ीसा और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र प्रदेश में महाराज प्रचार करते हैं। महाराज का घर के विशेष करके जगन्नाथ जी की लीला और गौरंग महाप्रभु के चरित्र लीला के ऊपर महाराज की बहुत ही दक्षता है। महाराज जिस किसी के भी महाराज संस्पर्श में आते हैं तो महाराज उसी को आसानी से, जैसे कहा जाता है कि भगवान के जो भक्त होते हैं अजात शत्रु, तो महाराज बहुत ही आसानी से उनको मित्रता बना देते हैं। तो पिछले 18-19 साल से महाराज का संपर्क मेरा है, और महाराज का कृपा विशेष करके हमारे ऊपर बहुत से ज्यादा ही है। महाराज हर साल पुणे भी आते हैं। 2 साल पहले महाराज हमारे नेला वर्षियों के भी 3 दिन के नरसिंह लीला के ऊपर महाराज का चर्चा हुई थी। तो आइए महाराज के हार्दिक पूर्वक स्वागत करेंगे फिर से एक बार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के प्रवचन में महाराज खास करके हरि नाम का महिमा के बारे में हमको सुनाएंगे। हम उनका फायदा लेंगे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम महाराज। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी श्रद्धालु श्रोतागण को हमारा सादर प्रणाम। विशेष करके जो अभी बिलासपुर के केंद्र से, मैं शायद पहचानता नहीं किसको, मुझे दुर्लभ है इस बार। यहाँ बिलासपुर, रायपुर और नेला के भक्त लोग जुड़े हैं। हाँ महाराज। नेला में वही लोग है ना जो लोग जिनका घर में हम रुके थे? यस महाराज। तो जो भी जहाँ से श्री जुगल किशोर प्रभु के अध्यय कथा में भक्ति के अभ्यास कर रहे हैं, हम सभी को विशेषकर सादर प्रणाम करना चाहेंगे। और क्योंकि मैं सीधाम वृंदावन से बोल रहा हूँ, तो इसलिए हमारे इस्कॉन वृंदावन के पूजित अध्यक्ष श्री श्री कृष्ण बलराम, श्री श्री राधा सुंदर ललिता विशाखा जी, श्री श्री निताई गौर सुंदर और श्रील प्रभुपाद जी के श्री चरण में विशेष प्रणाम करके उनके कृपा के साधन से आपके सामने कुछ चर्चा करने के लिए प्रयास करेंगे। श्री जुगल किशोर प्रभु, आप उनको जानते हैं, अच्छा आपके साथ में ही नम्रता के पर्सनिफिकेशन है, मूर्ति विग्रह है, बड़े सिंपल नम्र भक्त हैं। तो इसलिए किसी को गुणगान कर लेते हैं, यदि हम तो नालायक बोलते रहते हैं। तो मुझे आदेश किए कल की आज क्लास करना है, आपका ज्ञान तो कर नहीं सकते। बोले ठीक है, बोलिए कुछ। तो नाम के रुचि के ऊपर कुछ बोलने के लिए मुझे आदेश किए हैं, तो इसलिए कुछ इस विषय पर चर्चा करने के लिए प्रयास किया जाएगा। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकं
सदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखानिवंश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। इसमें नामाष्टकम हरे कृष्णा। तो हम सभी कलियुग के प्राणी हैं। इस कलियुग में भगवान ने कृपा करके हम लोग का उद्धार के लिए एक ही साधन दिए हैं, वो है श्री हरिनाम नाम कीर्तन। क्यों? क्योंकि हम गुड फॉर नथिंग, हम किसी के लायक है नहीं। युग चक्र के अनुसार तो युग चक्र में सबसे पहले सत्ययुग है। सत्ययुग में लोगों का आयु लाखों साल की हुआ करता था। धर्म पूरा चतुष्पद में रहते थे, सत्य शौच दया, इस पूरे धर्म अपने चार पैर में रहते थे। और सब प्रकार शारीरिक बल, ये सब पवित्रता वस्तु के सब कुछ सही था। लेकिन कलियुग में घटते घटते तो बिल्कुल 25% कुछ बचा हुआ है। तो इतने कम चीज में हम लोग के तो भागवत में सबसे प्रथम स्कंद में चर्चा करते हुए नमिसारण्य में ऋषियों के सामने सुत गोस्वामी से कह दिए। सुत गोस्वामी को नमिसारण्य के ऋषि ने कहे, बोले सुत जी हम लोग कलियुग की प्राणी है, तो इसलिए इसी को देख करके हमको कुछ सिखाइए ना। क्यों? बोले कलो वास्मिन युगे जना प्रायण अल्पायु। सबसे पहले तो आयु बहुत कम है। आयु कम है मतलब ये हम लोग भूल जाते हैं, बिल्कुल भूल जाते हैं कि हमको जाना ही पड़ेगा। क्योंकि हम जितने प्रोडक्ट हैं सभी का भारत ने तो बनाते मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट भूल जाते हैं। तो एक्सपायरी डेट भी प्रिंट आउट है हर एक प्रोडक्ट में, और वो बिल्कुल फिक्स टाइम में जाएंगे। तो सारे शास्त्र में कहते हैं ये मनुष्य तनु जो है इतने दुर्लभ है। देवता लोक में चाहते, क्योंकि ये अगर कुछ करना है तो यही भूलोक और मनुष्य जोनी एकमात्र है, बाकी सब भोग जोनी है। भोग लोक में कुछ कर नहीं सकते प्रोडक्ट, तो हम ही कुछ करने के लायक है। तो यहाँ अगर हम लोग कुछ हमारा कल्याणकारी कार्य नहीं कर पाए तो बहुत बड़े खतरा है। तो इसलिए ये कलियुग में हमारे पास आयु बहुत कम, कब निकल जाए शरीर पता नहीं। अभी तो ऐसे पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, कोरोना महामारी की सिचुएशन, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। लोग कैसे कैसे चल बैठते हैं किसे। तो
इसलिए हमको और सतर्क होना चाहिए कि हमारा कब तक नंबर आ जाए कोई पता नहीं। अल्प आयु है, प्रायण अल्पायु सभ्य कलो वास्मिन युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रता। मंद मतलब एक लेजी है, कोई काम नहीं करना चाहते, काम नहीं करना चाहते लेकिन फल को भोगना चाहते हैं सब। लेजी है, मंद सुमंद मती और बुद्धि वृत्ति है ही नहीं, बहुत मंदमती बुद्धि, मंद भाग्य, भाग्य भी नहीं है, और उपद्रता, नाना प्रकार के झगड़ा बीमारी ये सब प्रकार से बैठे। तो इस प्रकार परिस्थिति में हम कर क्या सकते हैं? हमारे किसी प्रकार के क्षमता नहीं, समय नहीं और सामर्थ्यता नहीं है। तो इसलिए भगवान ने बोले हम लोग को स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, कोई कोई इनकम सर्टिफिकेट देने से डिस्काउंट मिलता है, थोड़ा छूट मिलता है। तो भगवान बोले उनको क्या छूट दूं, कितना परसेंट छूट दूं, तो कहीं के लायक नहीं है, तो 100% छूट कर दी फुल। बोले चलो 50%, 60%, 80%, 100% छूट कर दी। कोई नहीं है, बोले कुछ नहीं करना है, ना जाप ताप, ना यज्ञ, ना पूजा आराधना, कुछ नहीं, केवल सबसे सरल सुविधा सहज हरि के नाम, इसको करो। इसी से कलियुगी प्राणियों का कल्याण निहित किया गया। कलो तत् हरि कीर्तनात्, कलियुग में हरि कीर्तन ही एकमात्र उपाय है जिसके द्वारा हम लोग का मंगल साधित होगा, हम लोग इस बंधन से निकल सकते हैं। लेकिन ये तो सबको पता है, सबको सभी प्रकार साहित्य में, मानस में तो कलियुग केवल नाम आधारा, सभी जगह में, भागवत में, गीता में, रामायण में, प्राय सभी पुराण, सभी कलियुग के लिए नाम की ही महिमा बताया गया है। ये सब बहुत सुनते हैं, सारे साधु संत शास्त्र सब प्रकार से चर्चा सुनते हैं, लेकिन सुनकर भी कितने का नाम करने के लिए इच्छा होता है। आप हम बैठे सामने, बड़े मुश्किल से, बहुत मुश्किल से 16 माला जो कर लेते हैं, बोरे 16 राउंड कर लिया, अपने आप को बहुत बड़ा काबिल मानता है, मैं तो कर लेता हूँ, सुबह मॉर्निंग आवर्स में कर लेता हूँ, अरे वाह बहुत बड़ी बाजी जी। और बाकी तो कभी कभी हम देखते हैं जो नौकरी चाकरी करते हैं बिजनेस, तो खींच खींच करके रात को 11:30 12 बजे तक 16 कैसे कंठ पूरा करते हैं वही जाने। हम भी समझते कभी कभी क्या मुश्किल व्यापार है बिजनेस के साथ करते हैं, तो क्यों ऐसा होता है? और जब भी हमारे आचार्य श्री भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जब मिशन शुरुआत किए थे तो उन्होंने नियम रखे थे कि सबको 64 राउंड करने के, सब लक्ष्य नाम करना चाहिए। बताओ, हम तो 16 माला में मर जाते हैं, और कभी कभी दिन बाकी भी रहता है, दूसरे दिन पूरा करते हैं। अब 64 हो जाए तो रे यही 24 घंटा कम पड़ता है, और कितने घंटा कहाँ से लाए? ये सब क्यों होता है? लोग करते थे, अब लोग कोई कुछ करते हैं, क्यों? इतने सरल, इतने सहज। देखिए, नाम करने के लिए कि मेहनत करना पड़ता है क्या? कोई परिश्रम करना नहीं पड़ता, जैसे बाकी काम करने के लिए कुछ परिश्रम करना पड़ता है, तकलीफ है, यहाँ चल कर जाना, मेहनत के काम नहीं है नाम जपना। दूसरा बोलेंगे अच्छा मेहनत नहीं, कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ता, पैसा खर्चा लगाना पड़ता, लागत कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कुछ नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट करना पड़ता ना, कोई खर्चा नहीं, कोई मेहनत नहीं। और ऐसे वस्तु है, ऐसे धन है नाम कि मीरा जी तो कहते हैं कि जितने प्रकार की धन है संसार में, सबसे कीमती धन है हरिनाम। राम रत्न धन पाई, ये रत्न है, ऐसा रत्न, उस रत्न को कि ये धन को रखने के लिए बैंक में अकाउंट नहीं खोलना पड़ेगा, कोई सेफ आयरन सेफ ट्रेजरी खरीदना नहीं पड़ेगा, कोई ताला चाबी सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं करना पड़ेगा। ऐसे धन है आपके पास है, उनको जितने संचय करके रखो, बिना अकाउंट में संचय करके रखो, और चोरी नारी होने का तो संभव ही नहीं है। कोई चोर चोरी करेगा तो वही भगत बन जाए, नाम को लेकर, नाम धन को लेकर करेगा क्या? वो बदल जाएगा। कोई चोरी भी नहीं करेगा। आप बोलेंगे हम खर्चा करेंगे, खर्चा करो तो बढ़ेगा,
ये ऐसे अद्भुत धन है, उनको जितने आप काम में लगाएं, जितने खर्चा करेंगे, बांटेंगे, वो इतने ज्यादा बढ़ेगा। कोई चोर चोरी करेगा तो उसका बदल जाएगा, उसको बदल डालेगा। और कोई इन्वेस्टमेंट इतने फलदायी, इतने सुखदायी, इतने सरल, इतने सहज। लेकिन हम सभी जानते हैं, किसी को क्या कहें, भगवान की भाषा में दुर्दैवम ईदृश न जनि अनुराग। हमारे इतने खोटा भाग्य है, इतने फटा भाग्य है, पता ना भाग्य सब कहाँ निकल गया, लीक कर गया। इतने आसान, ये सरल सहज हरिनाम के प्रति हमारी रुचि नहीं होता, ना अनुराग, राग नहीं होता, अटैचमेंट नहीं है। और किसके लिए कठिन काम, प्राणायाम करने के लिए बोलो रामदेव बाबा से वो 15 दिन का क्या, हाँ पैसा देकर अटेंड करके आएंगे, डेली 6-6 घंटा यहाँ कसरत करेंगे, सुनसान करेंगे, पैसा भी देंगे, वो करके आएंगे, उसके लिए राजी। ये करो उसके लिए राजी, झगड़ा करो, इलेक्शन करो, इसके लिए तो तुरंत तन मन धन लगा करके। लेकिन ये कुछ नहीं करना सबसे ज्यादा प्रॉफिट करना, उसके लिए मन सूख गया, मर जाता है। कोई इम्पेटस, कोई करने के लिए प्रेरणा नहीं, इच्छा नहीं। हाँ, आप सच बात बताऊं, आप और हम, मैं नहीं जानता हूं आप लोग कैसे करते हैं, लेकिन मैं मेरी बात तक कहता हूं दबा करके, हम जब जप बैग में अंगुली डालते हैं जप करने के लिए, जैसे अंगुली डाले सबसे प्रथम लक्षण क्या जानता है, हमारा शरीर के लक्षण क्या होता है? जैसे बीड बैग में हाथ रखे, सबसे प्रथम लक्षण हाँ, ये यर्निंग होता है ना, फिर क्या बोलते हैं आप, सबसे पहले ये शारीरिक लक्षण दिखाई पड़े, जम्हाई, जम्हाई, सबसे पहले जम्हाई। जैसे माला को अंगुली से स्पर्श करेंगे, अब तुरंत जम्हाई आने लगा, वाह। हाँ, आप जैसे शुरू करे, एक मंत्र पूरा नहीं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र को पूरा नहीं करना पड़ेगा। हरे कृष्ण बड़े जोश से शुरू किए, यही आधा नाम में भी डाउन पड़ जाएगा, पूरा होते होते आंख बंद हो जाएगा, झुक जाएंगे हम लोग। इतने नशा आता है उसमें, इतने प्रभाव है। स्लीपिंग पील कभी कभी फेल मार जाता है कि सोने में, हम लोग रात में नींद नहीं आता, कोई सोने की दवाई खाना, लेकिन माला लेकर बैठ जाओ, ऐसे नींद आता है कि स्लीपिंग पील फेल मार जाए। हाँ, कोई भी करे, परीक्षा करके देख सकते हैं। हाँ, क्या जम करके नींद आता है कथा में, नाम में, जिस प्रकार हमारा। तो कैसे, जब इतने महासाधन है, और इस कलियुग के लिए एकमात्र परम धर्म है, एकमात्र उपाय है, सर्व साध्य साधन मूल है, तो हम सब इतने सुने जाने, लेकिन कर क्यों नहीं पाते, कर क्यों नहीं पाते? उसके कारण एक ही है कि हमारा रुचि नहीं, नाम के प्रति हमारा रुचि नहीं। अभी आप समझ आए होंगे, समझ आया होगा आप लोग को, रुचि का मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है, टेस्टलेस है। आपको हम खाने के लिए बुलाऊंगा, आओ हमारा घर में आज लंच करने के लिए, आप बड़े खुशी से आए। अब मेनू तो आप सोचेंगे बड़ा चकाचक मेनू रखा होगा, तो फिर उसके बाद दक्षिणा भी मिलेगा। और मेनू में क्या है? करेला बैल फ्राई नहीं, बैल करेला, नीम के आइटम और 2-4 नीम के इस आइटम करके कोई अलग रख दें। तो अगर आपके सामने परोस कर दिया जाए 5-7 आइटम ऐसे पिता की, तो आप तो वहीं से हरिनाम करेंगे, तभी नाम हो जाएगा। हरिनाम करेंगे, बोले ना खाओ, खाने के लिए ना, बोले मैं जप लेता हूँ, बोले एक माला यहाँ बैठे बैठे ना खाऊं, ऐसे चले जाऊं। इस दशा में तो क्यों खाने में बिल्कुल रुचि नहीं हो, एक बार मुंह में लेके थुथु करके भागे, टेस्टलेस है। और अगर आप जिस वस्तु को खाने में बड़े आपको टेस्ट आता है, ऐसे गरम गरम गुलाब जामुन और जो आप पसंद करते हैं, समोसे, और जो लाइक करते हैं आलू चप, अगर ऐसे कोई गरम गरम टेस्टी प्रसाद आपके सामने प्लेट में आए, आप अगर कोई भोग लगाने के लिए, अरे इतना क्या लेट करता है, इतने समय भगवान खाने के लिए लेते हैं क्या, उठाओ, मार ताली, उठा थाली, फटाफट लाओ यार, ठंडा हो जा रहा है। तो आएंगे और ऐसे 2 हाथ में फटाफट खाएंगे, कैसे कर? क्यों?
क्योंकि टेस्ट, हमारी रुचि है उसमें, जिस चीज में हमारा रुचि है, हमको बोलना नहीं पड़ेगा, सिखाना नहीं पड़ेगा, पीछे बोलना प्रभु जी इसे करो करके, हम अपने आप ऐसे करेंगे कि उल्टी हो जाए तब तक करते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये चीज को इतना खाएंगे ताकि खाने के लिए जी बिल्कुल बंद हो जाए तब तक खाएंगे, ऐसे करेंगे। क्यों? क्योंकि हम उसके प्रति हमारा रुचि है, टेस्ट है, राग है, अनुराग है उसके प्रति। तो इस हरि नाम के प्रति कितने खूब सुनते हैं, महिमा पढ़ते हैं, लेकिन टेस्ट ही नहीं। पता नहीं, माला पकड़ते ही टेस्ट दिखाई पड़ जाता है, लक्षण, अरे कई नाना प्रकार के खिंचाव आएगा, ये आएगा, वो आएगा इसमें। क्यों? क्योंकि रुचि नहीं, बिल्कुल रुचि नहीं। तो क्यों? तो रूप गोस्वामी कहते हैं क्या नाम में कुछ टेस्ट में कमी है क्या? नमक नहीं डालना पड़ेगा, कुछ मीठा पीठा डालना पड़ेगा, थोड़ा चुटकी लगाना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा तब जा करके क्या? बोलते नहीं, तो नाम में तो रुचि है ना। भाई नाम तो अमृत है, नामामृतम, नाम के अमृत के समान अमृत ही नहीं है। ये जो देवलोक में जो अमृत है, ये तो बड़े फीका अमृत है ना, ना ना, उनका क्या इतने पोटेंशियल है, उनका इतने पावर नहीं है जितने पावर इस अमृत का। लेकिन हमको तो टेस्ट होता नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। तो कारण के बारे में श्री रूप गोस्वामी कहते हैं टेस्ट कैसे लगेगा? क्यों? क्योंकि हमको बीमार हुआ, वी आर ऑल डिजीज्ड, हम लोग सब बड़े क्रोनिक बीमारी है। क्रोनिक को क्या बोलते हैं हिंदी में? गंभीर नहीं, पुराने मतलब क्रोनिक, अब समझ जाते होंगे आजकल तो हिंदी में। तो ऐसे बहुत पुरानी बीमारी है। तो वो बीमारी क्या है ना? जंडिस। जंडिस को हिंदी में पीलिया रोग। पीलिया रोग किसी को होता है, आप लोग में किसी हुआ होगा। पीलिया रोग का एक विशेष पहचान है, आप मीठा खाओ तो मीठा नहीं लगेगा, मीठा के टेस्ट मीठा न लग करके कड़वा लगेगा। हाँ, मिठाई नहीं लगेगा, टेस्ट बर्ड बदल जाता है। टेस्ट बर्ड में टेस्ट वो काम करने का, वो टेस्ट बर्ड काम नहीं करेगा। इसी वजह से हमें कोई टेस्ट महसूस नहीं होता। एक कोरोना समय में, कोरोना जिसको हुआ, टेस्ट एंड स्मेल दोनों चला जाता होता है ना, टेस्ट स्मेल दोनों जाता है। तो स्मेल को छोड़ो, टेस्ट इस प्रकार चला जाता है, टेस्ट चला जाता है। तो इसलिए हम पर टेस्टी फूड को टेस्ट नहीं कर पाते, तो बेकार लगता है। किसी को नींबू चटना पड़ता है तो खाए, नहीं तो अचार के साथ खाते हैं, टेस्ट नहीं आता। तो फिर डॉक्टर क्या कहते हैं जंडिस के? बोलते जो चीज आपको खाने में टेस्टलेस लगता है, एक गन्ने के जूस, बोलते नहीं कड़वा लगता है मुझे, बोले उसी को पीते रहो, उसी को पीते रहो, भले कड़वा लगता है, शुगर कैंडी, इसी को लेते रहो, धीरे 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 और टेस्ट बर्ड में टेस्ट वापस आएंगे। बीमारी जब ठीक होगा, वही उसका दवाई है, वही दवाई को सेवन करते करते धीरे धीरे जब टेस्ट ठीक होगा तो फिर सही टेस्ट लगेगा। हमको गन्ने के जूस कड़वा लगता है, उसका मतलब नहीं कि गन्ने के जूस कड़वा है। गन्ने के जूस तो गन्ने के जूस है, बड़े मीठे टेस्टी है। तो फिर क्यों ऐसा लगता है ना? दोष हमारा है, हमारे जीव में टेस्ट बर्ड खत्म हो चुका, ये दोष हमारा है, लेकिन हम दोष देते हैं उनका। ऐसा नहीं है, दोष हमारा है क्योंकि हमारे वो स्वाद इंद्रिय अभी अक्षम हो चुका है स्वाद लेने में। क्यों? क्योंकि बीमारी के कारण, पीलिया के कारण। तो पीलिया रोग जब हम ठीक करेंगे तो फिर स्वाद हमारा वापस आ जाएगा, टेस्ट, और फिर उसको बड़े जबरदस्त इतने मजा से लेंगे, स्वीकार करेंगे, पाएंगे, क्योंकि टेस्ट आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार ये हरि नाम अमृत जैसे, अमृत से भी बढ़कर के टेस्ट है, टेस्टी चीज है। लेकिन हम लोग को सभी को इतने सीवियर पीलिया हुआ है, इतने गंभीर जोरदार जंडिस पकड़ा हुआ है कि ये नेक्टर भी टेस्टलेस महसूस होता है, बिल्कुल इच्छा नहीं होता खाने की, बिल्कुल इच्छा नहीं। तो इसलिए इसमें रुचि लाने के लिए
हमको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और ट्रीटमेंट क्या है? दवाई, वही दवाई है। जैसे जन्डिस के लिए दवाई है गन्ने के जूस बारंबार सेवन करना, ठीक इसी प्रकार इस नाम अमृत, नाम रूपी अमृत को, उसके टेस्ट को महसूस करने के लिए हमारे लिए दवाई है इसी नाम अमृत को बारंबार सेवन करना। अभी हमको कड़वा लग रहा है, फिर भी लेते रहो, फिर भी लेते रहो, कड़वा लगता है फिर भी लेते रहो। तो इस प्रकार हम लेते रहेंगे इस कड़वा को, एक समय आएगा उसी के प्रभाव से ठीक हो जाएगा, तो फिर उसका टेस्ट धीरे धीरे टेस्ट लगने लगेगा। तो इसलिए हमको धैर्य धारण करके अपेक्षा करना पड़ेगा, उत्साह के साथ उसको सेवन करते रहना पड़ेगा मेडिसिन के तौर पर। निरामयम कृष्ण नाम औषधि, ये कृष्ण नाम अमृति औषधि है, महामहोषधि, इस कलयुग के लिए, हर प्रकार के लिए सर्वौषधि। इसे मेडिसिन के हिसाब से अगर हम उसको सेवन करते रहें, मेडिसिन खाने में किसी को अच्छा थोड़ी ना लगता है, अच्छा नहीं लगता, लेकिन खाना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि नहीं तो बीमार ठीक नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार हमारा जो ये कलयुग के प्रभाव से महाबीमारी ये जो हुआ है, इस बीमारी को ठीक करने के लिए यही दवाई है सर्वौषधि। इससे ठीक होगा। हम चित्त में, मतलब हृदय में, अंतकरण में इतने गंदगी भरा पड़ा हुआ है, इतने अनर्थ, उसका नाम है अनर्थ। अनर्थ इसलिए कहते हैं जो अर्थ नहीं है वो अनर्थ है। अर्थ तो सब समझते हैं, अर्थ तो सब लाइक करते हैं, अर्थ तो अर्थ है, और जो अर्थ नहीं है वो है अनर्थ। तो इसलिए हमारे लिए जो अनर्थ है, हमारे लिए कोई काम की चीज नहीं, ये सब भरे पड़े हैं हमारे अंदर, तो उनको खाली करना पड़ेगा, और जो काम की चीज अर्थ है उसको डालना पड़ेगा। तो ये अनर्थ निवृत्ति करने के लिए भी ये भजन करना आवश्यकता है, नाम जप आदि आवश्यकता है। इसके प्रभाव से ही ये अनर्थ निवृत्त होगा, चित्त शुद्धि होगा, हृदय मार्जन होगा, चेत दर्पण मार्जनम, ये सब होगा। तो ये जब हो जाएगा तब जाकर के टेस्ट आएगा। हमारे प्रेम प्राप्ति, प्रेम प्रयोजनम, ये प्रेम प्रयोजन वस्तु को प्राप्त करने के लिए कुछ स्टेप्स है, कैसे स्टार्ट करेंगे प्रेम तक जाएंगे। तो 8वां सोपान है श्रद्धा से लेकर के प्रेम तक, स्टेप्स है। सबसे पहले श्रद्धा, श्रद्धावान जो है, देखिए अभी क्लास चलता है, सभी लोग थोड़ी ना ज्वाइन करते हैं। कईयों को जो उनके सबको उन्हें भेजे हैं लिंक, लेकिन कई जन नहीं करते हैं, दे डोंट केयर, काहे को टाइम खराब करें ये सब क्या, श्रद्धा नहीं। अगर वो इलेक्शन कोई दूसरा कुछ के लिए करते कोई, तो उसके लिए ज्वाइन कर लेते, ये कथा के लिए नहीं ज्वाइन करेंगे, लेकिन श्रद्धा ही नहीं। तो इसलिए सबसे पहले जिनका पास श्रद्धा है वही इस लाइन में आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले आवश्यकता श्रद्धा। ये नाम रुचि का प्रश्न उठेगा सबसे पहले श्रद्धावान के पास। श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसार। सबसे पहले भक्ति का परम योग्यता है श्रद्धा, वही भक्ति करने के लिए अधिकारी है। ये अधिकार है श्रद्धा, श्रद्धावान होना चाहिए। श्रद्धा है, श्रद्धा क्या है? शास्त्र में श्रद्धा, संत में श्रद्धा, गुरुजन में श्रद्धा, जिसमें लिखा गया है शास्त्र वाक्य में श्रद्धा। अब भगवान चैतन्य महाप्रभु तो श्रद्धा शब्द के अर्थ करते हुए कह दिए, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे दृढ़ निश्चय, कृष्ण कर्म कैले सर्व कर्म कृत है। अगर हम भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं तो हमारे जावतीय प्रकार के आवश्यकता भली भांति पूर्ण हो जाएगा, भली भांति टेक केयर हो जाएगा। सर्व कर्म कृत है, सर्व कर्म अपने आप कंप्लीट हो जाएगा कृष्ण भजन करने से। इस बात पर अड़िग विश्वास, ये है श्रद्धा। ये भगवान के ऊपर, भगवान के भजन के ऊपर और इस सिद्धि के ऊपर जिसका विश्वास हो जाए, ये श्रद्धावान है।
तो फिर वही लोग ही भजन करेंगे, क्योंकि श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी। श्री नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि मेरा पास मार्केट में खोल कर बैठा, मार्केट में क्या बेचता है, ये मार्केट में दूसरा वस्तु नहीं, ना मेरे हार्ट, ना मेरे मार्केट, मार्केट ऑफ नेम, होली नेम, ये होली नेम कैसे खरीदेंगे, मैं छुटा पैसा लेके क्या रेट, बोले कोई रेट फेट नहीं, फिक्स रेट एक ही है ना, क्या रेट, केवल है श्रद्धा, श्रद्धा मूल्य। यहाँ आपके 500 नोट नहीं चलेगा, 2000 रुपए का पर्पल कलर नोट नहीं चलेगा, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नहीं चलेगा। यहाँ तो ये श्रद्धा को खरीद करने के लिए, ना नाम को खरीद करने के लिए मूल्य क्या है, श्रद्धा, श्रद्धा मूल्य। आपके सो कॉल्ड बैंक बैलेंस, इतने सारे कुछ चीज नहीं, ये हरि नाम को प्राप्त करने के लिए एकमात्र आवश्यक वस्तु है श्रद्धा। तो सबसे पहले हम डेवलप करना होगा श्रद्धा, शास्त्रीय श्रद्धा। तो ये श्रद्धा जिसका पास है, ये हरिनाम को प्राप्त करने के लिए अधिकारी है। नहीं तो गेट आउट, तो नहीं ले नहीं पाएगा, तेरे पास है ही नहीं, पैसा नहीं तो क्या खरीदने की, मार्केट में क्यों आ गए। आप बाजार में जाएंगे वस्तु खरीदने के लिए, वो फटा कौड़ी नहीं पॉकेट में, तो कोई वस्तु खरीद सकते हैं, पुलिस ने सही। तो ये जो नाम के मॉल है, मार्केट है, ये मार्केट में ये कोई बाकी पैसा काम नहीं चलेगा, केवल श्रद्धा ही यहाँ चलता। श्रद्धा के विनिमय से आप नाम प्राप्त कर सकते, नाम को प्राप्त करें। तो नाम को लेकर के क्या करेंगे ना, ये नाम कौन देता है ना, साधु देते हैं, साधु देते हैं आपको। किसमें देते हैं ना, श्रद्धा आपके पास है तो उसके साथ एक्सचेंज करके। साधु लोगों से, सत जन से ये नाम मिलेगा आपका पास जब श्रद्धा रूपी धन है। श्रद्धा धन दे करके नाम लेकर के आओ, नाम लेकर के आओ, वैसे ही है श्रद्धा पे साधु संग किए, तो फिर साधु संग नाम देते, मतलब भजन की करने का तरीका बताते, भजन क्रिया उसको बोलते। भजन करने के सिखाए, इसे भजन करो, सुबह उठना चाहिए, 16 माला करना चाहिए, तुलसी पूजा करना चाहिए, इसे करना, सब तरीका बताते हैं। आप लोग को भॉइस में जैसे सब सिखाते हैं, नॉलेज सेंटर में जो उसमें बताते हैं ये करना चाहिए, इसे करना चाहिए, ये सब जो ट्रेनिंग है सिखाते हैं। इतने बजे उठना चाहिए, बैठ करके चैंटिंग करना चाहिए, नाम अपराध से बोलना चाहिए, और चेतोदर्पण शिक्षाष्टकम पाठ करना चाहिए, कभी कभी क्लास होना चाहिए। ये सब प्रैक्टिस, ये सारे क्रिया भजन क्रिया के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, भजन क्रिया जो साधु लोग ने करवाते हैं। कहाँ, पुणे से आ करके ट्रेन में आते हैं बेचारे, पुणे से ट्रैवलिंग करके ट्रेन में आकर के आपके पास रह करके बिलासपुर में, नैला में, बुर्ला में टाइम दे करके ये सब करते हैं। क्यों कराते हैं, क्योंकि साधुओं का यही काम है। साधु का काम है भजन करवाएगा, भजन सिखाएगा, वो भजन सिखाते हैं। ये नाम जप आदि जो सब स्मंगराति करना, नाम जप करना, तुलसी पूजा करना, प्रसाद खाना, फिर भागवत क्लास सुनना, गीता क्लास करना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाना, और कोई फेस्टिवल के अरेंज करना, ये आर ऑल, ये सभी भजन क्रिया के अंदर आता है। सारे प्रकार की क्रियाएं इसे भजन क्रिया है। इस भजन क्रिया में क्या मिलेगा हमको, क्या फायदा, बिना फायदा मतलब हमसे करने वाला है ही नहीं। इस भजन, इस प्रकार की क्रियाएं जो भजन क्रिया के अंदर आता है, वो करने से हमारा अनर्थ जो है, जो कचड़ा भरे पड़े हमारे अंदर, वो खाली होंगे, अनर्थ निवृत्ति। इस प्रकार का जुगल किशोर प्रभु, शुद्ध चित्त प्रभु, उनके अध्यक्षता में उनके बात को मान करके श्रद्धा से हम करते रहेंगे। इस प्रकार भजन, इस प्रकार सेवा करते रहेंगे, तो धीरे धीरे हमारे हृदय के अंदर जो अनर्थ हैं, जो हमारे लिए लाभदायी नहीं है, ये सब चीज खाली होते चले, ये सब निकलेंगे, शुद्धि होगा, अनर्थ निवृत्ति होगा। जितने परिमाण में, जितने श्रद्धा के साथ, जितने विश्वास के साथ, जितने दृढ़ता और उत्साह के साथ करेंगे, इतने तेजी से ये मैल निकलने लगेगा, ये अनर्थ सब खाली होने लगेंगे। भरा पड़ा है, बिल्कुल फुल डिस्क चल रहा है, हार्ड डिस्क फुल, कोई स्पेस ही नहीं ना। तो इसको वैकेंसी करना पड़ेगा। वैकेंट करने के लिए उपाय है, वैकेंसी का उपाय है यही भजन क्रिया। यही भजन क्रिया के माध्यम से
ये अनर्थ सब निवृत्त होगा। जैसे जैसे अनर्थ निवृत्ति हो जाए, दैट इज ए बिगेस्ट चैलेंज, द ग्रेटेस्ट चैलेंज। हम लोग जितने भी भक्ति के अभ्यास कर रहे हैं, भजन क्रिया कर रहे हैं, हमारा सामने सबसे बड़ी चैलेंज है ये अनर्थ को खाली करना। क्योंकि यद्यपि हम सब बोलते हैं अरे प्रेम प्राप्ति करने के लिए हम करते हैं, टू अटेंड लव ऑफ गॉड है, टू हे करने के लिए, वो सब कहने के हैं, लेकिन ये सब दूर की बात है। हमारे भजन जो कर रहे हैं उनका केवल एक ही टारगेट होना चाहिए, टू दी पॉइंट टारगेट। वो टारगेट क्या ना, क्लियरेंस ऑफ अनर्थ, अनर्थ निवृत्ति ही लक्षण होना चाहिए। अनर्थ निवृत्ति के सामने रख कर करना चाहिए, ये खाली हो जाए बाकी आगे बढ़ेगा, है ना। नहीं, हमारा सामने ये थर्ड स्टेप, साधु श्रद्धा, साधु संगा, भजन क्रिया, 3 थर्ड स्टेप का जो इमीडिएट प्रमोशन है वो है अनर्थ निवृत्ति। अगर ठीक ठीक से भजन प्रणाली को फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से अनर्थ निवृत्त हो जाएंगे। जिस जिस परिमाण से अनर्थ निवृत्ति होगा तो हमारा स्टेडीनेस बढ़ेगा, दृढ़ता, जिसको निष्ठा कहते हैं, निष्ठा, निष्ठ हो जाएंगे, नाम निष्ठा, भजन निष्ठ हो जाएंगे, निष्ठा बढ़ेगा। अभी तो स्टेडीनेस नहीं है, अब किए आपस में झगड़ते हैं, कभी मेंटेन नहीं कर पाते हैं, बहुत झगड़ा करते हैं, और कोई बात मानने की स्वाधीन होकर रहना चाहते हैं, किसी के अधीन में नहीं रहना चाहते हैं, और अपने मन मर्जी से अभ्यास करना चाहते हैं, नहीं मुझे अभी मन नहीं करता, तभी कर लूंगा, तभी देखूंगा। ये सब जो चल रहा है, ये सब अनस्टेडीनेस, ये सब गड़बड़ चल रहा है। इसके कारण क्या है? क्योंकि निष्ठा ही नहीं है, अनिश्चितता, अस्थिरता, अनर्थ भरे पड़े हैं। वो अनर्थ को जब हम हिलाते ना, वो खलबली मचाते हैं, तो खलबली मचाते हैं तो गड़बड़ होता है। तो हम डर जाते हैं देख करके, नहीं नहीं डरना नहीं, ये तो निकलेगा, वही निकलेगा, वो निकल करके चला जाएगा तो फिर शांत हो जाएगा, हाँ शांत हो जाएगा, इसको डरना नहीं है। जैसे कभी कभी किसके आपके सिस्टर से नई शादी हुआ होगा, नई शादी हुए हैं, तो अभी कुछ दिन के बाद तो उनका प्रेग्नेंट जब हुई तो उनको तो पहले कुछ एक्सपीरियंस था नहीं, तो माँ को मम्मी को फोन करेगी, मम्मी ऐसे हो रहा है, डर मत, इतना ही हो ना, फिर ये भी होने वाला है, ये भी होने वाला है, सब लक्षण बता देगी। अब तो बोल पेट भारी हुआ, पैर भी भारी होगा, हाथ भी भारी होगा, सब है ना, नहीं लक्षण पता, बोले ये सब होने वाला है बाबा, आप तो नए हैं, पता नहीं, ये सब पहले बता। ठीक इसी प्रकार भजन क्रिया करेंगे, ये क्या हो रहा है मेरे मन में, इतने झगड़े करने की इच्छा आ रहा है, ये मन में अरे ये सब लक्षण भंडार तो सोई भरा पड़ा है ना, यही तो निकलेगा। जैसे कभी कभी हम स्नान करने के लिए तालाब वगैरह में जाते हैं, बिलासपुर रायपुर में तो बहुत नदी में तालाब में स्नान करते होंगे, कोई पानी बिल्कुल क्लियर दिखता है नदी में कि तालाब में पर्ण है, अच्छा हाथ हिलाते हैं, बाथरूम में स्नान करते हैं लगता है यहाँ नदी नहीं, सब सूखा पड़ गया, सब खत्म है ना। यहाँ सब गांव में तो अच्छे कोई सरोवर अधिक होता था, लेकिन अगर कोई सरोवर में अच्छे पर्ण में जाते स्नान करने के लिए, आजकल तो गंदे हो गए सब, लेकिन जब घुसते हैं तो पंख उठता है ऊपर, और उसको देखते हैं ये क्या हो गया, ये तो अच्छा पानी था, जैसे में आए तो गंदगी आ गया। डरो मत, गंदगी उठेगा, उठ कर फिर शांत हो जाएगा। तो इस प्रकार जो अंदर हैं, जब हम जाएंगे तो खलबली वही उठेंगे जरूर, लेकिन उठ करके जब उनके ऊपर आप चालू रहे काम, धीरे 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 भाग जाएंगे, शांत हो जाएंगे। तो उसको डरना नहीं चाहिए। तो हम जैसे भजन क्रिया करते हैं तूफान उठता है हमारे अंदर, अरे ये करना, बड़ी हलचल मचता है। तो इसी स्तर में हलचल मचने में हम बहुत बिल्डर हो जाते हैं, तो ये क्या हो रहा है, बिल्डर हो जाते हैं, वो इसी से डाउनफॉल हो जाते हैं, हम कई आउट हो जाते हैं इसी स्तर में। भजन क्रिया करते ही जैसे अंदर हलचल पैदा हुआ, नीचे कीचड़ ऊपर उठा, अरे ये क्या है, सब गलत हो रहा है, ये हो रहा है। भजन करने से ऐसा होता है क्या? भजन करने से ऐसा होता है क्या? भगवान है यार, कुछ नहीं करते, सब छोड़ो या बेटा, छोड़ छड़े भाग जाते। आप भागवत पढ़ेंगे, भागवत में पहले स्कंद में पहले शिक्षा में नारद जी ने व्यासदेव जी को सिखाते हैं, आपने कहानी बता करके बोले, देखो व्यास जी, मैं छोटे बच्चा था, एक मेड सर्वेंट के बेटा, दासी के पुत्र था, और जब मैंने साधुओं से नाम लेकर के भजन शुरू किया
भजन शुरू किया था, साधु लोग मुझे दिखा देकर चले गए, मैं जैसे भजन शुरू किया हफ्ता दिन नहीं हुआ था, इमीडिएट इफेक्ट क्या हुआ ना, मेरे माँ को सांप काट दिया, मर गई। अगर आप और हमारा होता भजन माला उस दिन ले लो, तेरे कंठी माला फेंक देते उठाकर, यही हो रहा। कैसे भगवान है ये? हम भगवान के तिलक की कंठी लगा जप कर रहे हैं, ये क्या हो गया? अकेली मेरा माँ थी, माँ कटे तो अरे बेकार है भजन। भजन में तो उसमें जाता, वैष्णव देवी में जाता ठीक था, ये ब्रह्म कुमारी वाला तो ठीक थे, यहाँ जाने से ये तो बेकार है, भरसा तोड़ कर। लेकिन नारद जी 5 साल के बेटे थे, 5 साल की अवस्था में उनका कोई पिताजी भी नहीं थे, दादाजी चाचा जी नहीं थे, अकेली माँ थी, वो भी मर गई। लेकिन नारद जी का मन टस से मस नहीं हुआ, भगवान को धन्यवाद दी, बोले थैंक यू माय लॉर्ड, आप ऐसा कृपा करते हैं, मैं नहीं समझ रहा था। मैं तो मेरे हर चीज के लिए, खाना पे रोटी कपड़ा मकान के लिए माँ से मुंह देख रहा था, माँ ही सब कुछ करती है। लेकिन प्रभु आप इतने कृपालु हुए, बीच से मीडियम को हटा दी, माँ को हटा दिया, अभी आप और मैं, हम दोनों के अंदर चले गए। मैं अभी तो आपको ले जाऊं। यद्यपि सारे गांव वाले जितने लोग थे, हे बच्चा, हाँ माला कर रहा था, हो गया ना काम, ऐसे क्रिटिसाइज करने लगे, उनको इस प्रकार कर रहे थे। लेकिन नारद जी की दृढ़ता आ चुका था भजन में, तो किसी का बात नहीं सुने, माँ को बात संस्कार करके सीधा उत्तर दिशा पर चल पड़े। टस से मस नहीं हुए उनका मन, बिल्कुल नहीं। ऐसी दृढ़ता से उन्होंने भजन में कंटिन्यू किए। अब इसी तैयारी, वही दासी के पुत्र थे, इसी प्रिपरेशन के बाद उनका प्रमोशन कौन सा पोस्ट मिला? नारद। आप लोग से तैयारी करते हैं 4 साल से 5 साल से, कौन सा एक क्लर्क की रानी बनूंगा, वो भी नहीं मिलता। एक किरानी बनने के लिए, कोई एक पोस्ट के लिए, कोई पीएससी या सेंट्रल कोई पोस्ट पाने के लिए मर करके कितना तैयारी करते हैं। ये कितने भी पोस्ट हो जाए, नारद जी के समान पोस्ट है क्या? बताइए। ये कोई स्टेट नहीं, सेंट्रल नहीं, नेशनल नहीं, इंटरनेशनल नहीं, इंटरप्लानेटरी नहीं, उससे ऊपर वाला पोस्ट है वो। नारद जी के पोस्ट ओनली 1 पोस्ट इन दी होल ब्रह्मांड। ब्रह्मांड से ऊपर भी एक ही पोस्ट है, कोई उनका मनुष्य कंपिटेंट है ही नहीं। इतने बड़ी पदवी भगवान के मन, ये बड़े पोस्ट मिला केवल इस दृढ़ता भजन के कारण। उन्हें टस से मस नहीं हुए, नहीं तो उनके पास सारे ऐसे परिस्थिति था, तो भजन छोड़ के भाग जाते, नहीं भाग। तो ही हमसे दृढ़ता रखना। वो कैसे? अगर सच्चे साधु संग से श्रद्धा विश्वास के साथ भजन करेंगे तो इफेक्ट कुछ तो गड़बड़ी तो होगा, हलचल मचेगा, लेकिन इससे हम विश्वास घटना नहीं, श्रद्धा से कोई आंच नहीं आना चाहिए, टस से मस नहीं होना चाहिए, दृढ़ता से छोड़ना नहीं, उसको पकड़ के रहना चाहिए। अगर इस स्टेज को पार कर गए तो मन आपका निष्ठ आ जाएगा, दृढ़ता को प्राप्त कर, बिल्कुल पकड़ लगा, अब नहीं हिलूंगा, निष्ठा आ जाएगा, भजन निष्ठ हो जाएंगे। फिर रुचि, फिर टेस्ट आएगा नाम। एक बार नाम का रुचि आ जाए, टेस्ट आ जाए, तब तो फिर आप नाम छोड़ ही नहीं सकते हैं। छोड़ नहीं सकते, आपको कोई गाली देंगे, अरे नहीं बहुत हो गया, अब नाम छोड़ो, अब थोड़ा ये काम करो, नहीं होगा नहीं। सोते समय में, बैठते समय में, चलते समय में, ड्राइविंग करते समय, बरबस आपके जिह्वा को रोकने पर भी नहीं रोकेगा, नाम निकलेगा, नाम निकलेगा ही निकलेगा। क्योंकि इतने टेस्ट आप महसूस करेंगे, उसको तो अब उससे बचा नहीं, अब उसको नहीं संभाला जा सकता। एक बार रुचि इस तरह आ जाए, रुचि आ जाए, जिस चीज में आप रुचि पैदा हो जाए, टेस्ट आ जाए, तो छोड़ नहीं सकते। ठीक इसी अवस्था आ जाएगा। लेकिन अभी हमारा टेस्ट नहीं लगता, बड़े कड़वा लगता है, नींद आता है, यही लगता है, ये सारे क्योंकि रुचि ही नहीं, टेस्ट नहीं। और प्रभु जी ने नाम की रुचि, अरे हम लोग सब अभी मरे हुए भजन क्रिया में पड़े हुए, नाम रुचि तो चौथा 2-3 स्टेप के ऊपर के बाद। अभी हम इस क्लास को प्रमोशन नहीं हुए, अब जो 4-5वां क्लास में पढ़ रहे हैं, वो अगर ग्रेजुएशन का कोर्स को लेकर पढ़ेंगे तो क्या होगा हम, तो ही हाल हम लोग। ये नाम रुचि ग्रेजुएशन स्तर का है। हाँ, जैसे ग्रेजुएशन पास करने से सब जगह खुल जाता है, अब कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार एक बार नाम में रुचि हो जाए तो फिर प्रेम के लिए रास्ता खुल गया।
एक बार नाम रुचि हो जाए तो भगवान की कृपा शक्ति एक्टिवेट हो जाए, फिर आपका काम पूरा हो गया, आपको कुछ नहीं करना। फिर उसके बाद भगवान की कृपा ही आपको खींच खांच करके ले जाएगा गोलोक वृंदावन। फिर हमको कुछ नहीं, हमको क्या करना है, हमारा प्रयास, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व केवल यही है कि अनर्थक को दूरीभूत कर दें, जो हम ही इकट्ठा करके रखे हैं कई जन्मों से, पिछले जन्म से। हम हमारी दुष्कर्म के कारण, दुराचार के कारण आपने हृदय में जो भर भर करके मसले अनर्थक सब रखे हैं, कचरा भर रखे हैं, उसी को डस्टबिन को खाली करना, दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमारे उत्तरदायित्व, हमारा काम, हम अपने कचरा को खाली करें। जैसे जल्दी जल्दी हम अपने कचड़े को खाली करेंगे तो नाम के प्रति हमारा निष्ठा आ जाएगा, और निष्ठा के अनुसार भजन शुरू करेंगे, बहुत जल्द ही रुचि पड़ जाए। एक बार रुचि स्तर में आ जाए, नाम के प्रति रुचि आ गया, तो आपको फिर कुछ नहीं करना है, वो अपने आप सब गाड़ी चल पड़ेगा पटरी पर। फिर आपको स्टीयरिंग नहीं पकड़ा होगा, गाड़ी तो ऐसे ही चल पड़ेगा, अपने आप चलेगा, खींचे चले जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा शक्ति वो जागृत हो जाएगा, वो साक्षात जागृत होकर काम करेगा, एक कृपा ही आपको खींच ले जाएगा। एक बार नाम में रुचि हो जाए, दैट्स इट। हमारा तो इतना ही तक केवल आप दम तोड़ करके काम करना चाहिए कि नाम में रुचि ले आए, निष्ठा ले आए। बाकी जो हरि नाम अपने आप में महासमर्थ है, हमको धकेल कर खींच करके ले जाए भगवत चरण में, भगवत प्रेम प्राप्ति करा दे जबरदस्ती, वो करा देगा, अपने बल पर करा देगा। तो अभी क्यों नहीं कराते? अभी भी करना चाहता है, नाम प्रभु परम समर्थ है, अभी भी कराना चाहते हैं, लेकिन करें क्या? क्यों करे कि अभी क्यों नहीं एक्ट होते? हम तो नाम करते हैं जैसे तैसे, सुबह शाम मीन माल करके 16 माल कर ही डालते, न करते तो हैं, उसका कोई प्रभाव नहीं दिखता। क्यों? एक तो अपराध, दूसरे टेस्टलेस, टेस्ट ही नहीं है। वो नाम इतना प्रभाव है, वो एक्टिव करना चाहिए, हाँ एक्टिव होना चाहिए। जैसे आपको कहें कोई तार पड़ा हुआ है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, करंट है, हाई करंट, बिल्कुल शक लगना चाहिए, छूने से किसी को शक मारे, लेकिन आप छूने शक नहीं मार रहे, बोले मुझे तो शक नहीं मार रहा है, तुझे किसी शक लग रहा है, क्योंकि करंट है। क्योंकि तूने वो रबड़ का पहना रखा ना, रबड़ के जूता, हाथ में रबड़, छाती में रबड़ पहनने का, तुझे शक कैसे मारेगा? वो तो ताप, बैड कंडक्टर ऑफ शक होता ना, कुचालक, क्या बोलते हैं, कुचालक, कुचालक, कुचालक पहन करके बैठे हैं तो शक कैसे लगेगा? करंट, आपको कुछ करंट का कोई महसूस नहीं होगा। तो हम लोग सब ग्लोव्स पहने हुए हैं 6 इंच मोटा तगड़ा, नाम कुचालक, नाम के शक ऑब्जर्वर होता ना, हाँ, शक ऑब्जर्वर नाम का, ऐसे स्ट्रॉन्ग शक ऑब्जर्वर कि कितने दमदार नाम है, हिला नहीं सकता, तो बाउंस करके चला जाता है बाउंस होकर, पंपिंग होकर चला जाता है, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए हमको इतने कड़ा काम करना पड़ेगा, ग्लोव्स को निकाल करके प्री ऑब्जर्वर को खाली करना पड़ेगा, तब शक लगे हमको, एक शक लगे धड़ाम करके गिरा देगा नाम, इतने पावरफुल, वो गिरा देगा, अनर्थ सारे खाली करवा देगा, उड़ा देगा, जला देगा, राख कर देगा, और फिर रुचि आ जाए जब, बस हमको केवल इतना ही करना है, बाकी तो नाम ही अपने आप में इतने बलवान, इतने समर्थ हैं, वो हमको अवश्य ही हमारा मंजिल तक ले जाएगा। लेकिन ये मंजिल तक लेने के लिए हमको चेष्टा करना पड़ेगा पूरी तरह से, रुचि पैदा करने का, अनर्थ निवृत्ति करने से ये सब आगे आता है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चैतन्य महाप्रभु ही ये नाम संकीर्तन का पिता है, नाम संकीर्तने का पितरो, आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनैक पितरो कमलायताख्यो विश्वंभरो द्विजभरो जुगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। ये करुणावतार भगवान गौरहरि जो ये नाम संकीर्तन के पिता हैं, ये नाम संकीर्तन उनके पुत्र है, वही पेरेंट है नाम कीर्तन। तो पापा क्या बोलते हैं
तृणादपि सुनेचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। तो उसी को समझाते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु कहे कहिलाम यही महामंत्र, इहा जप गया सबे करिया निर्बंध। इहा हैते सर्व सिद्धि हईवे सवार, सर्वक्षण बलैते विधि नाही हार। प्रभु कहते हैं, प्रभु कहे कहिलाम यही महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं महाप्रभु कहते हैं, मैं यही महामंत्र को कह रहा हूं। इहा जप गया सबे करिया निर्बंध, सब भाव लेकर प्रतिज्ञाबद्ध होकर इसी महामंत्र को जप कीजिए। क्यों? सर्वक्षण बलैते विधि नाही यार, यह हैते सर्व सिद्धि हईवे सवार। उसको कहीं भी किसी समय किस प्रकार बोल सकते हैं, कोई विधि विधान नहीं है, और इससे सर्व सिद्धि प्राप्त हो। जो भी आप चाहते हैं, एनीथिंग यू वांट टू अचीव यू कैन गेट इट। सर्व सिद्धि हईवे सवार। नाम विना कलिकाले नाही यार धर्म, सर्व मंत्र सारा नाम यही शास्त्र मर्म। नाम बिना कलिकाले नहीं आर, नाम के बिना कलिकाल में उसके धर्म ही नहीं, यही परम धर्म। नाम बिना कलिकाले नहीं आर धर्म, सर्व मंत्र सारा नाम यही शास्त्र मर्म। सारे शास्त्र में ही लिखा गया है कि सकल मंत्र के सार सर्वस्व है इस हरिनाम। ये हरिनाम यही शास्त्र के मर्म। यदि आमा प्रति स्नेह था के सवाकार, तबे कृष्ण व्यतिर के नागाई व्यार। महाप्रभु कहते हैं, अगर मेरे प्रति आप लोग का थोड़ा सा भी स्नेह है, लगाव है, तो मेरे ये आदेश क्या है, तबे कृष्ण व्यतिर के नागाई व्यार। कृष्ण को छोड़कर, हरे कृष्ण मंत्र को छोड़ करके दूसरा कुछ नहीं करना। साध्य साधन तत्व जे किछु सकल, हरिनाम संकीर्तने मिलिवे सकल। बोले जो भी साध्य है, साधन है, ये सब कुछ केवल इस हरिनाम कीर्तन से ही आपको प्राप्त हो जाएगा। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा एफर्ट फॉर एनीथिंग एल्स, नो, सब कुछ इसी से प्राप्त हो जाएगा। साध्य साधन जो भी कुछ है, सब कुछ हरिनाम में प्राप्त होगा। संकीर्तन हैते पाप संसार नाशन, चित्त शुद्धि सर्व भक्ति साधन उद्गम। क्या क्या होगा ना? संकीर्तन हैते पाप संसार नाश, आपके पाप नाश होगा, ये संसार छूटेगा, चित्त शुद्धि होगा। ये शुद्ध चित्त बैठे हुए हैं, यहाँ चित्त शुद्धि होता है। बोलते चित्त शुद्धि होगा, और सर्व भक्ति साधन उद्गम, भक्ति का साधन का असली सोर्स फिर शुरू हो जाएगा। कृष्ण प्रेम उद्गम प्रेमामृत आस्वादन, कृष्ण प्राप्ति सेवामृत समुद्रे मज्जन। कृष्ण प्रेम का शुरुआत होगा, प्रेम अमृत के आस्वादन कर पाएंगे, कृष्ण प्राप्ति और सेवा अमृत का समुद्र में गोता लगाएंगे आप इस नाम के माध्यम से। अच्छा, ये तो हमारा होता ही नहीं। तो महाप्रभु बोलते सुनो, कैसे करने से होगा। नाम तो आप तो करते हैं कई सालों से, क्यों नहीं होता? न जेरूप पे लैले नाम प्रेम उपजय, तारा लक्षण श्लोक सुना स्वरूप राम राय। भगवान चैतन्य महाप्रभु आपने एसोसिएट श्री राम राय को और सब दामोदर और रामानंद राय को बोलने लगे, ये दोनों साथ में थे। बोले अभी मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ जो बड़े महत्वपूर्ण है, कि जिस उपाय से नाम करने से आपको ये स्थिति प्राप्त हो जाए, प्रेम प्राप्त हो जाए, यही बात कह रहे हैं। जेरूपे लैले नाम प्रेम उपजाए, जिस प्रकार का नाम करने से प्रेम प्राप्त हो जाता है, इस विधि को सुनो। क्या? तारा लक्षण श्लोक सुना स्वरूप राम राय। हे स्वरूप राम राय, उसके श्लोक में बताता हूँ, सुनो। आप लोग सुनना चाहते हैं ना? नहीं, टाइम हो गया, बाद में सुनेंगे। तारा लक्षण श्लोक सुना स्वरूप राम राय, उत्तम हया अपना के माने त्रिनाधमा, दुई प्रकारे सहिष्णुता करे वृक्ष सम। सबसे पहले कहते हैं
उत्तम है या अपना के माने तृणाधम। हम लोग तो कोई अधम तो मानते नहीं अपने, सब उत्तम मानते हैं। उत्तम सभी वो अति उत्तम मानते हैं, खाली उत्तम तो नहीं मानते हैं अपने आप को। अगर किसी को अपना आईडी में भराना पड़ जाए कि आप कौन सा अधम या उत्तम, हम बोलेंगे ये दोनों क्या दिया, अति उत्तम लिखा नहीं, हम अति अत्युत्तम श्रेणी के है, ये अधम तो है ही नहीं, उत्तम के सबसे उच्च ग्रेड में, लेकिन है नंबर 1 के अधम सारे है ना नहीं, ऑनेस्टली हम सब जानते हैं महाअधम। तो अधम होकर के अधम नहीं मानते हैं, लेकिन भगवान क्या कहते हैं, जो सचमुच उत्तम है, उत्तम है या अपना के माने तृणाधम। सचमुच उत्तम है, लेकिन क्या मानेगा पूछने से, ना घास के तिनके से भी और नीचे अधम मानेगा। अधम पतित मुई, नीच अधम पतित ऐसे मानेगा। अरे हम लोग है सचमुच अधम पतित, तो मानेंगे कि हम ऊपर है, हम बोले अतिउत्तम स्तर, लेकिन जो अति उत्तम स्तर के है, उत्तम होने पर भी अपने आप को अधम मानेगा, है ना। अब उसके ऊपर अगले सेशन में चर्चा करेंगे, ये उत्तमता अधमता, उसके ऊपर कैसे हम करें, कैसे प्रैक्टिकल के साथ। आज के लिए आपको समय हो चुका है, और कोई प्रश्न उत्तर है तो उसको कर सकते हैं। इधर क्वेश्चन जुगल पर बोले थे कि क्वेश्चन आंसर सेशन करने के लिए आधा घंटा, इसलिए उनकी आज्ञा को हरे कृष्ण महाराज जी। यस, हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। मैं राधा रास बिहारी दास, इस्कॉन बिलासपुर सेंटर से। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपके रूप नहीं दिखता, केवल शब्द सुनता। हाँ महाराज जी, मैं वीडियो ऑन करता हूँ अपना। थैंक यू जी जी महाराज जी, आपने आज बहुत आपका लेक्चर इतना अच्छा लगा। एक आत्म अवलोकन के लिए एक मार्ग प्रशस्त हुआ। हम लोगों को एक अपना भी अवमूल्यन करने के लिए भी एक प्रेरणा प्राप्त हुई कि किस तरह से, लेकिन किस तरह से इसको जानना है, इसका जांच कैसे करें कि हम कितना प्रगति कर गए हैं नाम संकीर्तन में, या फिर नाम लेने में, भगवान का नाम लेने में हमारा नाम शुद्ध है कि नहीं। तो इसके लिए क्या अवलोकन करने के लिए क्या पैमाना क्या है, इसका क्या पैरामीटर है? वेरी गुड, वेरी नाइस क्वेश्चन। हम कैसे जाने कि हम यहाँ प्रोग्रेस कर रहे हैं कि डिग्रेस करने की स्टैंड पॉइंट यहीं की यहीं खड़े, कैसे नापे, कोई मेजरमेंट उसका है क्या? हाँ है, जैसे शास्त्र में कहा गया, आप डेली खाना खाते हैं ना? नहीं जी जी प्रभु जी। 2 बार ना 3 बार? 2 बार महाराज जी, 2 बार पूरा फुल डाइट और 1 बार जी। तो 2 बार तो खाते ही हैं। अच्छा, कभी आप पूछे, कभी खाना खाते समय में कभी पूछा क्या, भाई साहब हमारा पेट भरा क्या? इसको पूछे कभी अभी तक? नहीं। आपने आपको पता चल जाता ना जी। तो फिर मुझे क्यों पूछते हैं कि नाम करने से मेरे को कैसे पता चलेगा? जैसे भोजन के साथ आप किसी को नहीं पूछते मेरा पेट भरता है क्या, अभी तक कि आप नहीं, किसी ने भी कभी किसी ने नहीं पूछा होगा, है ना। नहीं, अपना महसूस होता है, नहीं बास हो गया, और नहीं बास हो गया, नहीं और एक ले लो गुलाब जामुन और तो नहीं 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 उल्टी नहीं नहीं, अपना आप पता चलता ना। ठीक ये भी ऐसे अमृत है, तो आपने आप पता चल जाएगा, नहीं 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 हो गया, भर गया, बस अब तो आधा पेट हो गया, पूरा अब तो हो गया, अकंठ हो गया, नहीं और नहीं चाहिए, है ना। जैसे भोजन की ग्रास, भूख लगता है जब खाने के लिए मन करता है, और दुर्बलता महसूस होता है, अभी खाना नहीं खाया, फास्टिंग कर लिया, तो टेस्ट के लिए प्रबल लगता है। इस प्रकार खाने के जो तड़पन, जैसे आप भोजन का प्लेट आ जाए चकाचक गरम गरम, जैसे आपके जो पसंद की भोजन सामने प्लेट आ जाए, तो आप खाना शुरू करते हैं। एक एक ग्रास खाते समय में भोजन के स्वाद प्राप्त होता है, खिदा की निवृत्ति होता है, और जो स्वास्थ्य, जो शक्ति, जो शक्ति प्राप्त होती है। 3 काम एक साथ में होता है ना। जी महाराज जी। एक एक ग्रास में महसूस होता है आपको, तो फिर बिल्कुल ऑप्टिमम हो जाता भी हो गया पूरा। और ठीक इसी प्रकार आप जब सही श्रद्धा और विश्वास साधना भोजन करेंगे, तो हरेक नाम, एक एक मंत्र के साथ में आपको महसूस होगा कि मेरे इस भौतिक भोग से आसक्ति हट रहा है, कि मुझे भूख अभी जितना था वही कम हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, तो पेट भर रहा है, ये महसूस होगा।
और उसका टेस्ट भी महसूस होने लगेगा और स्वाद भी प्राप्त होगा। जैसे तीन एक काल एक साथ में तीन के टेस्ट महसूस होता है, ठीक ये भी आपको इस प्रकार महसूस होगा। आपको फिर क्वेश्चन नहीं करना पड़ेगा, है ना। हरी बोल। महाराज जी, एक और इसी के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है कि नाम लेते समय जो हमसे अपराध होते हैं उसके विषय में भी थोड़ा बता देंगे महाराज जी। हाँ बताएंगे, अपराध से बचकर करना पड़ेगा और क्या है भाई। मैं जैसे बता रहे अभी वो इलेक्ट्रिकल काम करता, मुझे शक लगता है तो ग्लव्स पहनो, वो ये टेस्टर लेकर के पहले टेस्ट करो फिर हाथ लगाओ, मूर्ख की तरह काम मत करो। तो चेक एंड बैलेंस का काम करो, यही है। अब अपराध होता है, जानते हैं डेंजर लाइन है, शक लगेगा तो भाई ग्लव्स में सावधानी बरतो। ये अपराध है, ब्लड प्रिंट आउट है, इसको डेली याद करो, स्मरण में रखो, उसको ध्यान में रखते हुए काम करो ताकि मुझे शक जिससे ना लगे, है ना। नहीं सावधानी बरतेंगे, प्रयास करेंगे तो बच जाएंगे। एक आध बार कोई चंका लगेगा, एक बार टेस्ट, फिर बात दोबारा प्रवृत्ति नहीं करें, है ना। एक बार जिसे शक लगता है तो दूर से देख करके समझा जाता है, ठीक इसी प्रकार। हरे कृष्णा महाराज जी, बहुत बहुत दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। Yes. Who is this? His Grace राधा रासबिहारी प्रभु, आप प्लीज कोऑर्डिनेट कर सकते हैं प्रभु जी, अगर और भी भक्तों का प्रश्न है तो आप प्रोग्राम आगे कोऑर्डिनेट। ठीक है असीम प्रभु जी, मैं ऐसा कर लेता हूँ। ये राधा पद्मनाभ प्रभु जी ने अपने हाथ ऊपर किए हैं। प्रभु जी आप पूछ सकते हैं प्रश्न। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आपने जैसे बताया कि हमारे अंदर रुचि नहीं है, जिसके कारण हम जो हमारा हरिनाम है जो कि बिल्कुल मीठा है किसी भी एंगल से, हम उसके टेस्ट को हम लोग नहीं जान पाते। लेकिन आपने जैसे बताया कि हमें तब भी हरिनाम लेना चाहिए, उसको हमेशा पेशेंटली लेते रहना चाहिए। लेकिन महाराज जी हम लोग, मैं अपनी बारे में बताऊंगा कि हम लोग कलयुगी लोग हैं और हमारे अंदर इतना रजो तमो गुण के कारण पेशेंस नहीं है कि हम कंटिन्यू कर सके, और ना ही हमारी जो बुद्धि है वो इतनी ज्यादा स्पिरिचुअली शार्प है कि होली नेम के बारे में इतना जानने के बावजूद भी हमारे अंदर वो याद नहीं रहता कि होली नेम कितना महत्वपूर्ण है, और स्पिरिचुअली लेजी भी है। तो इन सब के बावजूद भी महाराज हम कैसे अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं कि हम होली नेम लेते रहें? जैसे आपने बताया कि हमेशा खाते, शुगर कैंडी हमेशा लेते रहना चाहिए जॉन्डिस के लिए, तो हम कैसे अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं महाराज? बहुत अच्छा प्रश्न है। राधा पद्म प्रभु, राधा पद्मना जी, राधा पद्मनाभ दास, राधा पद्मनाभ दास प्रभु जी, आपके स्वरूप को देखकर मुझे लगता है आपको डायबिटीज तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, डायबिटीज नहीं, अभी तक नहीं है। जी जी, अच्छा, बड़े सौभाग्यवान है। वेट कितना है आपका? वेट महाराज जी होगा 100 के आसपास होगा। हाँ, सेंचुरी ऊपर तो होगा। जी जी। तो बाकी अभी तक कोई निरोग है शरीर आपके? हाँ, अभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है महाराज जी। अच्छा, आप महसूस नहीं हो रहा है कुछ प्रॉब्लम का? नहीं नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं महसूस हो। अच्छा, उम्र कितना है? उम्र 31 महाराज जी। ओ, इसीलिए और कुछ समय बाद। तो अभी तक आप कुछ बीमारी अभी हुआ है ना नहीं हुआ? ऐसा बहुत गंभीर बीमारी तो नहीं हुआ है महाराज जी। छोटे मोटे कुछ हुआ होगा? जी जी। जो बीमारी होता है वो दवाई पानी खाते ना नहीं खाते? खाते। दवाई खाने के लिए कोई मोटिवेट करता है क्या? नहीं नहीं महाराज जी, मोटिवेट नहीं करता। खुद की जो परेशानी होती है उसी से हम लोग। अरे नहीं खाएंगे मर जाएंगे यार, दवाई तो खाना ही पड़ेगा। उसको मोटिवेशन क्या चाहिए? जी जी, दवाई है, उसके लिए मोटिवेशन क्या चाहिए? जी जी, टेक इट एज ए मेडिसिन। उसके लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। हमको ये हो जाए तभी लेंगे, मेडिसिन वाले कुछ जानकारी नहीं चाहिए। डॉक्टर को मेडिसिन लिख दिया, आंख नाक बंद करके डालना पड़ेगा। इंजेक्शन के जो भी देते हैं खाने पड़ेगा, उसमें वो ये नहीं चाहिए फिर। तो इसके लिए आपको कोई इतना एनालिसिस करना इसको कोई आवश्यकता नहीं। जस्ट टेक इट एज मेडिसिन। मेडिसिन लेकर के जैसे हमारा टेस्ट बड़ ठीक हो जाएगा, अपने आप फिर सब चलेगा। हमारा इतनी गंभीर बीमारी है, आपको पता नहीं चलता, निरोग मानते हैं,
लेकिन सर्वरोग खान है। क्यों? क्योंकि अमृत जैसा मीठा वस्तु कड़वा लगता है, हमको टेस्टलेस लगता है। तो यही तो लक्षण है बीमारी का, और जी, क्या, गंभीर बीमारी का यही लक्षण है। नाम जैसे अमृतमय वस्तु भी हमको कड़वा महसूस होता है, उनके प्रति हमारा रुचि इंटरेस्ट नहीं आता। यही बहुत बड़े लक्षण है, पहचान है कि हम कितने सीरियसली डिजीज्ड है। तो इसके लिए दवाई खाने के लिए मोटिवेट चाहिए, तो आपने आप जाकर भाई मुझे भेजो, मुझे पाउडर की, इंजेक्शन की, क्या मुझे बोलो क्या इफेक्टिव मेडिसिन का, है ना। जी, जी, बस अभी आप मोटिवेट हो गए खाने के लिए। टेक इट एज ए मेडिसिन, औषधि के रूप में, है ना। ये ओके। भक्त को कहते हैं नाम करो, इसी वजह से नाम नहीं ले रहा हूँ, नाम ले रहा हूँ दवाई के लिए। जी, जी, हाँ, आज मेडिसिन दीजिए तो काम करेगा। ओके, धन्यवाद महाराज जी, धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा। और किसी पार्टिसिपेंट का कोई प्रश्न हो तो आप अपना हाथ रेस कर सकते हैं। आप लोग अपना चैट बॉक्स में लिख भी सकते हैं और हाथ भी उठा सकते हैं। जो नहीं वो और भी एक हाथ उठाते हैं, उनका 23 4FD 23 वाले को। आप अपना, हाँ जी, BD 44FD 23 नाम से नाम नहीं दिख रहा है। आप महाराज जी से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। है, नाम नहीं है। जी जी जी, आप पूछ सकते हैं महाराज जी से अगर कोई प्रश्न पूछना है तो। महाराज जी वो अनम्यूट नहीं हो रहा है, म्यूट। हाँ, हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम, कोटि कोटि। बड़ी आवाज आ रहा है, अनम्यूट नहीं हो रहा है। हाँ हुआ है महाराज जी, पहले नहीं हो रहा था। अच्छा, तो आपका नाम बताइए पहले। गुरु जी मेरा नाम राजेश है, मैं कोटा से हूँ महाराज जी। अच्छा, राजेश है जी महाराज जी। हाँ ओके, बोलिए बोलिए कोटा वाले राजेश। महाराज जी ये कह रहा था, जैसे ना मेरे मन में मतलब बुरे विचार आते हैं, मैं पूजा करता हूँ, जैसे मंदिर में आरती कर रहा हूँ मैं, मतलब तो फिर मन में मैं ऐसा हुआ था कि किसी को गाली दे रहा हूँ मैं। अच्छा, तो आरती करते समय गाली का मंत्र गाते हैं? गाली के मंत्र के साथ नहीं, मन में जो आता फिर मैं उस उधर ध्यान नहीं देता, मैं भगवान में वो रहता। तो हमारा मन ही ऐसा है प्रभु जी, राजेश जी, हमारा मन ही ऐसा है। तो मन के ऊपर भरोसा मत करो, छोड़ दो मन को, जो करना है करने दो। गाली देना है, किसी प्रशंसा कर रहा है, डू व्हाट एवर दिस फोकस, मन जो करना है करने दो। आप हरे कृष्ण करते रहो, आरती करो, वो अपने आप सीधा हो जाएगा, है ना। महाराज जी आज मेरा आज आपका आज महाराज जी मेरे यही क्वेश्चन था, मैं भगवान से बार बार कर रहा था, तो उन्होंने आपकी क्लास ली, मेरा डाउट हो गया प्रभु जी, दूर हो गया। ठीक, हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हिज ग्रेस जुगल किशोर दास प्रभु जी ने हाथ ऊपर किया है, प्रभु जी कुछ पूछना चाहते हैं। जुगल किशोर प्रभु, हरे कृष्ण। यस, हाँ, दंडवत प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज जी, जैसे बताया गया कि माधुर्य कांदविनी, तो आदो श्रद्धा से दो स्तर है महाराज। साधु अहेतु की कृपा और वैष्णव सेवा, तो उसके बारे में महाराज थोड़ा। बाकी सब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए। ये जो बाकी सब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए। साधु के संग, इसी के अंदर वो आ गया, और साधु संग भजन किया। ओके, क्योंकि साधुओं के संग करना है तो उनकी कृपा की आवश्यकता है, तो साधु लोग अहितु की कृपा करते हैं। और वैष्णव की सेवा तो अहित भजन है, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाई से केवा, यही तो मुख्य भजन है।
शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। भजन के अनुकूल वही है। केवल इतना नहीं कहते भक्ति ठाकुर, कहते हैं भक्त सेवा परम सिद्धि, ये परफेक्ट अचीवमेंट, परम भक्त सेवा परम सिद्धि, प्रेम लतिकार मूल, प्रेम का मूल है, परम सिद्धि है। तो करना ही चाहिए, यही तो भजन क्रिया है ना। नहीं तो उनकी कृपा के ऊपर भरोसा करके अवश्य ही उनके सेवा करते रहना चाहिए, है ना। यही है सही भजन क्रिया को करने का तरीका। धन्यवाद। नंबर 2 हाथ उठाए। गोविंद कुमार जी ने हाथ उठाया है प्रभु जी। गोविंद कुमार जी, आप प्रश्न कर सकते हैं महाराज जी से। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी बोलिए। दंडवत प्रणाम प्रणाम महाराज जी। मेरा प्रश्न ये था प्रभु जी, जैसे हम हर दिन 16 माला करते हैं, पर उसके बाद हम मतलब हरि नाम को भूल जाते हैं। लाइक हम लोग भौतिक जगत में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम भगवान को याद ही नहीं कर पाते हैं। और ये सारी चीजों से हमारे अंदर मतलब रजोगुण और तमोगुण मतलब बढ़ते हैं प्रभु जी। तो हम भगवान का निरंतर हम कैसे स्मरण कर सकते हैं प्रभु जी, ये जानना था प्रभु जी। निरंतर करने के लिए अभी अंतर के साथ तो कीजिए, थोड़ा थोड़ा अभी अंतर के साथ करते थे, फिर इसमें निरंतर हो जाएगा। अभी कम से कम 16 माला करते ना, घंटा 2 घंटा, उसी को कंटिन्यू रखिए। जो मेडिसिन काम करते रहेगा, धीरे 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 सफाई होगा, तो धीरे 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 फिर वो निरंतर पे आ जाएगा। अभी इसे अंतर के साथ कीजिए। ठीक प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न है क्या? सभी भक्तों से निवेदन है कि शॉर्ट में अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं महाराज जी से। हाँ, वीबीके ठाकुर, वीबीके तुषार साहू, वीबीके तुषार साहू जी, आप पूछ लीजिए प्रश्न महाराज जी से। हरे कृष्ण तुषार महाराज साहू जी। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए बोलिए। महाराज जी, जैसा आपने कहा कि श्रद्धावान जन है भक्तिर अधिकारी। हाँ जी। तो महाराज जी, इसमें मेरा प्रश्न ये है कि हम अपने श्रद्धा को कैसे बढ़ाएं, श्रद्धा डेवलप कैसे करें? श्रद्धा डेवलप कैसे करें? अगर श्रद्धा आपके पास है तो फिर इसको बढ़ाएं, श्रद्धा नहीं तो फिर बढ़ाएंगे इसको। तो पहले श्रद्धा प्राप्त करना, उसको पोषण करना, उसको वृद्धि करने के लिए सबसे पहला काम है कि जिनका पास श्रद्धा है उनसे श्रद्धा प्राप्त होगा। जैसे आपको जो चीज खरीदना है मार्केट से, जो वही दुकान में जाना पड़ेगा ना। तो जिसके पास जो श्रद्धावान जन है, जिनके पास श्रद्धा है, उनकी सेवा कीजिए, उनके संग कीजिए, तो आपको श्रद्धा प्राप्त भी होगा और पोषण भी। महाराज जी, फिर ऐसे कैसे पता चलेगा कि हाँ हमारे पास श्रद्धा आ गई है? तो भाई आप जब उनके सेवा करेंगे, जो श्रद्धा का लक्षण प्रकट होगा आप। जैसे कोई सामान आप ले लिए खरीद करके, तो कैसे पता चला आप सामान खरीद के? अपने पास था, उसका पोजीशन आया। हाँ, उसका पोजीशन आया हमारे पास। ठीक है, ऐसे पोजीशन आ जाएगा आपके पास। कोई चीज आपके पास आ जाने से उनका लक्षण दिखा पड़े ना, है उनके पास पकड़ भारी है, बैग भारी है, तो ऐसे श्रद्धा आ जाएगा, तो श्रद्धा का ही लक्षण दिखाई पड़ेगा। श्रद्धा का लक्षण क्या मैं बताया था, भूल गए क्या? कि कृष्ण की काम करने से मेरा बाकी सारे काम कंप्लीट हो जाएगा, इसे अड़िग विश्वास है ना। हाँ, ये आ जाए। यस महाराज जी, धन्यवाद महाराज जी। हरे कृष्ण। एक अंतिम प्रश्न ले रहे हैं सिद्धार्थ आर्या जी। सिद्धार्थ आर्या जी, अपना प्रश्न कर लीजिए महाराज जी से। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न ये था कि जो हरे कृष्ण महामंत्र है, वो अगर सर्वोत्तम मंत्र है, तो हम अन्य भजन और गीत भी गाते हैं, तो फिर वो समय की बर्बादी नहीं है? मतलब क्यों गाते हैं वगैरह? सिद्धार्थ जी, जितना मुझे समझ में आया, आपको जल्दी जल्दी बोल रहे थे कि अगर हरे कृष्ण महामंत्र सबसे महत्वपूर्ण है तो हम दूसरे भजन क्यों गाते हैं, यही आप पूछते हैं? जी महाराज।
आप भोजन भी करते हैं ना? डेली खाना खाते हैं ना? नहीं जी महाराज। क्या खाते हैं? यही खाना, रोटी सब्जी दाल। रोटी खाते हैं ना, राइस खाते हैं? हाँ, दोनों खा लेते हैं। रोटी भी खाते हैं, राइस भी खाते हैं? खाली रोटी राइस खाते हैं ना, और भी कुछ खाते हैं? हाँ, सब्जी दाल। भाई उसमें महत्वपूर्ण कौन सा होता है? दाल लगाकर रोटी खाता ना, रोटी लगाकर दाल खाता? रोटी लगाकर दाल। रोटी मुख्य है ना? हाँ। तो केवल रोटी खाना चाहिए, फिर दाल सब्जी पानी अचार ये सब क्यों खाते हैं? जरूरी है क्या? वैरायटी। तो फिर ये भी वैरायटी है। आपको एक मील का खाना डेली खाते हैं 2 बार, तो उसको जो इम्पोर्टेंट है उसको नहीं खा पाएंगे क्या? जो इम्पोर्टेंट को विटामिन टैबलेट खाओ, फिर ये सभी खाना कोई जरूरत नहीं है, टॉयलेट भी जाना नहीं पड़ेगा, इंजेक्शन ले सकते हैं, प्रोटीन का है ना? नहीं जी। हाँ, तो इसके लिए ये जरूरत है, क्योंकि नाम को ही मुख्य है। लेकिन ये जो भजन अभी अन्य अन्य भजन गाते हैं, इसमें भी नाम ही है, और नाम के प्रति रुचि आ जाए तो नाम जिसमें है ये सब नाम रुचि आ जाएगा, ये सबको हम पसंद करेंगे जहां जहां। जैसे आपके अगर शादी हो जाए, अभी तो पत्नी को नहीं पता नहीं, आपको शादी नहीं हुआ, जो आपको पत्नी होगी उसके प्रति आपका रुचि हो जाएगा, लव हो जाएगा, और पत्नी के जितने फ्रेंड हो उनके साथ भी फ्रेंडशिप हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार जब नाम के प्रति आपका टेस्ट हो जाएगा, रुचि आ जाएगा, तो नाम के साथ जितने जुड़े हुए वस्तु हैं उस सब के साथ भी आपका लगाव हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा। नाम के साथ जितने भजन जुड़े हुए हैं, जितने विग्रह जुड़े हुए हैं, जितने संत जुड़े हुए हैं, सबके साथ आपका प्रेम हो जाएगा। संत की सेवा करेंगे, नाम रूप भजन भी गाएंगे, नामी की सेवा करेंगे, ये सब हो जाएगा अपने आप, है ना? हाँ, समझ में ना? नहीं और कुछ जानना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि देखिए एक और हाथ उठ गया, ये आखिरी होगा, इसके बाद और किसी का प्रश्न नहीं लिया जाएगा। संदीप ध्रुव जी, आप ये आखिरी है, इसके बाद और कोई प्लीज हाथ मत करेंगे ऊपर। संदीप ध्रुव जी, आप पूछ लीजिए महाराज जी से। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए जी। जी महाराज जी, जैसा आपने बताया कि नाम करते हुए नींद आती है, वैसे ही महाराज जी ग्रंथ अध्ययन करते हुए भी बहुत नींद आती है, तो हम क्या करें कि नींद ना आए? क्या करें नींद ना आए? खड़े हो जाइए। सबसे अच्छा उपाय है कि क्लास के समय में, जब क्लास में नींद आता है तो हम क्वेश्चन आंसर पूछते हैं तो नींद चला जाता है। तो इसलिए अगर जब ग्रंथ अध्ययन के समय में नींद आता है, उधर कोई रहते नहीं, आप ही अपने आप पढ़ते हैं, तो कोई देखेंगे भी नहीं, आप सो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आप महसूस करते हैं कि मैं तो सो गया। लेकिन अगर एग्जाम के टाइम हो, काल मुझे इसी पर एग्जाम देना है, तब नींद आएगा क्या? अभी है ना? नहीं तो तो रात अनिद्रा होने पर भी नींद, अरे काल इसका पर इस सब्जेक्ट में एग्जाम है। तो इसी प्रकार महसूस करके अगर आप पढ़ेंगे तो फिर नींद है ना? हाँ, केयरलेसली पढ़ते हैं, हाँ देख लेता हूँ थोड़ा, तो देख ले तो फिर आंख बंद हो जाता है। नहीं, मुझे जानना है कि पूछेंगे तो मुझे बताना है। इस प्रकार जब पढ़ेंगे फिर नींद नहीं। ओके,